नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सर ज़मीने हिंदुस्तान। तो मेरे भाइयों, मैं आपको आज कुछ बातें बताने वाला हूं। मुझे पता है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस वीडियो को ज़रूर बार बार देखिएगा ताकि आप ये जान लें कि आपकी बॉडी में कितना लेवल किस चीज़ का होना चाहिए, कितना ब्लड होना चाहिए, कितना थायराइड होना चाहिए और कितना आपका बीपी हाई है कि लो है, क्या क्या कितना ये आप जान लीजिएगा। मैंने इसका एक चार्ट बनाकर रखा है जो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो ये देखिएगा, इसमें मैंने आपको चार्ट बनाकर दिखा रहा हूँ। आपको नहीं दिखेगा तो क्या करूँ मैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, याद रखने वाली योग्य बातें जिससे आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, ठीक है ना। अब आती है बात पल्स की। पल्स होने चाहिए 70 से 100, 70 से 100 और तापमान 36.8 से 37.8। सांस का रेशियो होना चाहिए 12 से 16 पर मिनट में। हीमोग्लोबिन पुरुषों में 13.50.18, स्त्री में 11.50.16। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है व्यक्ति को होना चाहिए 130 से 200 तक। और अगर से पोटेशियम की हम बात करते हैं तो 3.5005 होना चाहिए। सोडियम आपका होना चाहिए 135 से 145 तक। ये मैंने आपको बताया। शरीर में खून की पीसीबी 30 से 40 होनी चाहिए। शुगर लेवल बच्चों के लिए 70 से 130 और बड़ों के लिए 70 से 115 होना चाहिए। आयरन का लेवल जो होना चाहिए 8 से 15 होना चाहिए मिलीग्राम। और श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी जिसको हम लोग WBC कहते हैं उसको 4000 से 11000 होना चाहिए। और प्लेटलेट का लेवल जो है 1.5 लाख से 4 लाख सा होना चाहिए। और हमारे 15वें भाग पर चलते हैं तो लाल रक्त कोशिकाएं यानी जिसको हम RBC कहते हैं। RBC का लेवल आपका होना चाहिए 4.5 से 6 मिलियन। और 16वें नंबर पर कैल्शियम की मात्रा 8.6 से 10.3 मिलीग्राम DL होना चाहिए। और विटामिन D3 20 से 50 mg/ml में होना चाहिए। और आपको विटामिन B12 का 200 से 900 pg/ml होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक यानी 50, 60, 70 लोगों के लिए विशेष टिप्स हैं। पहला सुझाव यह है कि प्यास ना लगे या जरूरत हो तो भी हमेशा पानी पीते रहे। 50 से 60 साल की उम्र वालों के लिए प्यास लगे या ना लगे आपको पानी पीते रहना है दोस्तों। सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या और उनमें से ज़्यादातर शरीर में पानी की कमी के कारण होते हैं। दूसरा सुझाव है हमारे 50-60 साल के लोगों के लिए, शरीर से अधिक काम लें। शरीर को हिलना डुलना चाहिए, भले ही केवल पैदल चलकर ही या तैराकी या किसी भी प्रकार के खेल कर। ये जरूर 50 से 60 साल की उम्र के लोग जरूर करें। तीसरा सुझाव है खाना कम कर दो, अधिक भोजन की लालसा को छोड़ दो क्योंकि यह कभी अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। आपको कम से कम मात्रा में खाना खाइए। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में सेवन करें। चौथा सुझाव, जितना हो सके वाहन का प्रयोग तब तक ना करें जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो। आप कहीं भी जाएं तो थोड़ा बहुत दूर हो तो आप अपने पैदल चले जाइएगा। और किसी काम के लिए अपने पैरों पर चलने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा दोस्तों। लिफ्ट वगैरह का प्रयोग कम करिएगा दोस्तों। देखो, धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि मैं लिख कर रखा हूँ पहले से ही फ़ोन पर। 5वां सुझाव ये है कि क्रोध को छोड़ो, चिंता छोड़ो, चीज़ों को नज़रअंदाज करो,
और थोड़े मोड़े गम को भी नज़रअंदाज करने की कोशिश करो और विषम परिस्थितियों में स्वयं को शामिल ना करो। ये सभी स्वास्थ्य संबंधित को आपकी समस्याओं को देता। सकारात्मक हमेशा हमेशा अच्छा सोचिएगा, अच्छा लोगों के साथ करने की कोशिश करिएगा। छठा सुझाव ये, सबसे पहले पैसे का मोह छोड़ दो। अपने आसपास के लोगों से खूब मिले जुले कर रहो। पैसा जीने के लिए बनाया गया है, जीवन पैसे के लिए नहीं है। सातवां सुझाव, अपने आप के लिए किसी तरीके का अफसोस ना करो, ना ही किसी ऐसी चीज पर जिसे आप हासिल ना कर सके हो, ना ही ऐसी किसी चीज पर जिसे आप हासिल ना कर सको, उसके लिए आपको बिल्कुल पछताने की आवश्यकता नहीं है। आठवां सुझाव, पैसा, बात, प्रतिष्ठा, शक्ति, सुंदरता, जाति की ठसक, प्रभाव, ये सब एकदम बंद कर दीजिएगा दोस्तों। ये सभी चीजें तो अहंकार से भर देती है। विनम्रता आप लाइएगा और जो लोगों को प्यार दे। आप ये मत कहिएगा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं अरबपति हूँ, मैं खरबपति हूँ, पैसे वाला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बलवान हूँ, मेरा बेटा IAS है, मेरा बेटा PCS है, इसलिए मुझे बहुत बड़ा घमंड होना चाहिए। ऐसा ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिएगा। ये आपकी मौत की ओर ले जाने वाली चीज़ें हैं। नवा सोचा, अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो इसका मतलब जीवन का अंत नहीं है, यह एक बेहतर जीवन की शुरुआत हो चुकी है। आशावादी बनो, याद के साथ जियो, यात्रा करो, आनंद लो, यादें बनाओ। 10वां है जो मेरे दिमाग में आया, मैंने कैसा लिखा है, मैंने आपको कैसा बताया, जरूर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। 10वां सुझाव, अपने से छोटों से प्रेम करो, सहानुभूति और अपनेपन से मिलो, कोई व्यंग बात ना करो, चेहरे पर मुस्कान बनाकर रखो। अतीत में आप चाहे जितने भी बड़े पद पर हो, वर्तमान में उसे भूल जाओ, सबसे बेहतर यही चीज है। तो दोस्तों सबसे मिलजुल कर रहिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कह रहे होंगे कि डॉक्टर साहब आप तो पूरा मोबाइल में देख करके बता रहे हैं। जी हाँ, इतना याद रखना बड़ा मुश्किल काम होता है दोस्तों। अगर से अन्य कोई समस्या है तो मेरा नंबर है 9451479641 पर आप कॉल करिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी दोस्तों। और याद रखिएगा, गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों के हर सुख दुख में शामिल हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा कि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में ATM नहीं चलता। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।